नमस्कार दोस्तों, मैं किसी का फंडामेंटल का स्वागत करता हूं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगली कड़ी हम लेके आए हैं न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सॉइल एंड प्लांट। पोषक तत्वों का वर्गीकरण उनकी चालकता के आधार पर कि किस प्रकार से पोषक तत्व जो है मिट्टी या पौधे में चालक होते हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जो मोबिलिटी होती है ये बेसिकली उनके आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। उनके आधार पर यह पता चलता है कि न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी होगी वो हाई होगी, लेस मोबाइल होगा या इमोबाइल होगा। क्योंकि जो भी हमारा क्ले पार्टिकल्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं और जो सॉइल सॉल्यूशन होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको रिप्लेस करते रहते हैं। तो ऐसी दशा में जहां नेगेटिव चार्जेस होते हैं क्ले पार्टिकल्स के ऊपर, तो उस दशा में क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट हमारा है उसको क्या करता है, सॉइल सॉल्यूशन में घुले हुए होते हैं और उस दशा में जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो मास फ्लो के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है और रूट एक्सचेंज के द्वारा, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज के द्वारा होता है। तो जो जड़ों के द्वारा अवशोषण होता है, सॉइल से अवशोषण होता है, वो सिर्फ 2% होता है, बाद बाकी सारा का सारा सॉइल सॉल्यूशन के द्वारा होता है। तो ये बात करते हैं कि कैसे इनकी मोबिलिटी सॉइल में और प्लांट में होती है। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल पहले जानने की जरूरत है। आयन चार्जेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस को कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस को एनायंस कहते हैं। तो जो भी हमारी सॉइल है, क्ले पार्टिकल्स, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। जो कैटायंस होते हैं वो क्ले पार्टिकल्स पर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा ये क्ले पार्टिकल है ये नेगेटिव चार्जेस का होता है और इस सॉइल में भी क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो सॉइल सॉल्यूशन है इससे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव आयंस को रिप्लेस करता है। क्या करता है, नेगेटिव आयंस को रिप्लेस करता है। क्यों? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स नेगेटिव चार्जेस का है तो वो नेगेटिव को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या करेगा, ये जो एनायंस है ये कैटायंस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उससे क्या होगा, बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी जो मोबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव आयंस है क्या, ये तो फ्री है, सॉइल सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, तो इनकी मोबिलिटी हाई हो जाएगी। इनकी मोबिलिटी क्या होगी, इनकी मोबिलिटी हाई होगी। और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्जेस से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इनकी जो मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसी दशा में जो मृदा में मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ आयंस विद सॉइल। जो आयंस हैं इनकी जो रिएक्टिविटी सॉइल में होती है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव हैं या जो है लेस रिएक्टिव हैं। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो तो क्या करेगा, बहुत जल्दी क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा। कंपाउंड बना लेगा, वहीं फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो फिर वो मोबाइलिटी या वो गति नहीं करेगा, तो उस दशा में उसकी जो मोबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ आयन विद सॉइल, जैसे H2PO4, HPO4 और Zn और कॉपर, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारी सॉइल्स में और बहुत ही जल्दी सॉइल में जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। कंपाउंड बनाने के बाद ये वही फिक्स हो जाते हैं, फिर ये रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं या इनका ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। यही जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसलोकेशन है यही क्या कहलाता है, मोबिलिटी को दर्शाता है। क्योंकि अगर वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ट्रांसलोकेट हो रहा है तब वहां पर उसकी मोबिलिटी प्रभावित नहीं होती। मोबिलिटी प्रभावित कहां होती है कि कोई भी न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर, सभी न्यूट्रिएंट मोबाइल होते हैं, सभी गति करके वहीं पहुंचते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर वो न्यूट्रिएंट वहां से कहीं अगर हमारी सॉइल में डिफिशियंसी हुई और पौधे के दूसरे भागों को जरूरत हुई तो उस दशा में वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, वो पुनः नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है, इमोबाइल हो जाता है, अगर वहां से रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मोबाइल आयंस। तो मोबाइल आयंस में क्या होते हैं, एन आयंस होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। और नेगेटिव आयंस क्योंकि क्ले पार्टिकल्स पहले से नेगेटिव आयंस हो तो नेगेटिव आयन थोड़े अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव आयन किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नाइट्रेट है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और मोबाइल होता है। दूसरा क्या है, SO4 और क्लोरीन, ये क्या है, हमारे मोबाइल आयंस हैं और एन आयंस होते हैं। दूसरा लेस मोबाइल क्या, जो कैटायंस होते हैं, CC ज्यादा होगी, हाईली मोबाइल होगा, जैसे NH4 है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
CC ज्यादा होने का मतलब यही है कि वहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उस दशा में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें इमोबाइल न्यूट्रिएंट। इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। H2PO4, H2PO4 और Zn और Cu। ये सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस का है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत जाके क्या करता है, कंपाउंड बना लेगा। कंपाउंड बना लेगा जाके तो क्या होगा, वो वहां से हटेगा ही नहीं। अगर पुनः डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े कहीं पर, आवश्यकता पड़े, तो उसको पूरा नहीं कर सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट। तो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट जो होती है वो कैटेगरी क्या है, हाईली मोबाइल। हाईली मोबाइल में NPK आता है और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम आता है। इसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हाई ट्रांसलोकेशन होता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन और हाई ट्रांसलोकेशन होता है, जिसके चलते ये हाईली मोबाइल होते हैं। दूसरा क्या है आपका, मॉडरेटरी मोबाइल। इनमें जिंक आता है। इनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों पर दिखाई देती है। तीसरा है आपका लेस मोबाइल। तो ये लेस मोबाइल जितने साथ रह जाते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, सल्फर है, इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है ये न्यू लीव्स के ऊपर दिखाई देती है। जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसमें कैल्शियम और बोरान आता है, इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स टर्मिनल बड पर दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पौधा है, ये पौधा है हमारा, इस तरीके से ये पौधा है हमारा, और ये पौधा है, और ये इसकी टर्मिनल बड है, बड, ये इसका न्यू लीफ है, ये इसकी ओल्ड लीफ है। तो उस दशा में जहां यहां क्या है, न्यूट्रिएंट आयंस है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहां से मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सभी पत्तियों की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ रही है जब यहां सॉइल में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डिफिशिएट आ रही है। क्या आ रही है? डिफिशिएट आ रही है, डिफिशिएंसी हो गई। और इन पौधों को चाहिए, मतलब ये पत्ती है, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और ये यहाँ पर पहुंच चुका है, तो ये पुनः रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पुनः नीचे नहीं आएगा। तो उस दशा में जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, हाईली मोबाइल, इनके जो डिफिशियंसी के सिम्टम्स होते हैं वो ओल्ड लीफ पर दिखाई देते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम जो हैं ओल्ड लीफ पर दिखाई देंगे। दूसरा आपका क्या है, मॉडरेट मोबाइल है, तो इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम, ये मॉडरेट मोबाइल यहां तक है। जिंक ये क्या करता है, ये सीधी सी बात है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ट्रांसलोकेट होगा भी और नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है, तो कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स न्यू लीव्स और ओल्ड लीव्स दोनों पर दिखाई देते हैं। ठीक है नहीं, ओल्ड एंड न्यू लीव्स दोनों पर दिखाई देंगे इनके सिम्टम्स। अब यहां हम बात कर रहे हैं लेस मोबाइल की। तो लेस मोबाइल के क्या है, ये भी बहुत ही कम मोबाइल होते हैं। इनकी भी कमी के लक्षण क्या होते हैं, सीधा सीधा आपको ओल्ड एंड न्यू लीव्स पर दिखाई देंगे, ओनली न्यू लीव्स दिखाई देंगे। यहाँ ये जो सल्फर है, यहाँ सल्फर, ये न्यू लीव्स के ऊपर दिखाई देंगे। इसके बाद आता है आपका नंबर इमोबाइल न्यूट्रिएंट। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, कैल्शियम और बोरॉन की क्या हुई, डिफिशियंसी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए और जो है इसको पौधे को बढ़ने के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा इसको आवश्यकता है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, यहाँ नहीं जा पा रहा है। तो उस दशा में क्या होगा, इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, सीधा सीधा टर्मिनल बड पर दिखाई देंगे। क्योंकि ये क्या होता है, इमोबाइल है, गति कर ही नहीं रहा है। मान लिया कहीं यहाँ पहुंच गया और यहाँ से ऊपर आवश्यकता है, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि इमोबाइल है, फिक्स हो जाता है। और सीधी सी बात है, क्या करता है, ये कंपाउंड बना लेता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और ये वहीं पर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो उस दशा में जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स जो हैं बड पर दिखाई देते हैं। कौन सी बड, टर्मिनल बड, टर्मिनल बड के ऊपर दिखाई देते हैं डिफिशियंसी के सिम्टम्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, जो क्ले पार्टिकल होता है, क्ले पार्टिकल, ठीक है कि नहीं,
क्ले पार्टिकल जो है वो नेगेटिव आयंस होते हैं और ये नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं यानी कि जो कैटायंस होते हैं, ये कैटायंस क्या करते हैं, सीधा सीधा बॉन्ड बना लेते हैं और उस दशा में क्या होता है, इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। जो एन आयंस होते हैं सॉइल सॉल्यूशन में फ्री होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो उस दशा में क्या होता है, जितने भी हमारे, अब जैसे यहाँ पर ये नाइट्रेट है और यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लेस मोबाइल है, यहाँ क्या है, हाईली मोबाइल है। तो नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है, इन केस ऑफ राइस क्या होता है, वहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते क्या होता है, वहां पर न्यूट्रिएंट नाइट्रेट जो होता है वो कम एक्टिव होता है या वहां पर अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, लीच कर जाता है। तो उस दशा में क्या, उस दशा में जो है हमारा अमोनियम फॉर्म जो है उस रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, नाइट्रेट आयंस की होती है। नाइट्रेट आयन जो पौधे मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं पुनः इस लेक्चर को बताऊंगा। समस्या ये होती है कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देखते हैं तो उसको कम से कम 1 से 2 बार देखें और बहुत ही ध्यान से देखें। ये कोई एंटरटेनमेंट लेक्चर नहीं है, आपका जो है इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 मिनट देखे और उसको हटा दिया, स्किप कर दिया, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका समय भी खराब होगा। तो लेक्चर को विधिवत तरीके से देखें, तब आपको समझ में आएगा। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।